कोलकाता केस की बात करते हैं। यहाँ आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सीबीआई अब संदीप घोष के साथ 4 ट्रेनी डॉक्टर्स का पॉलीग्राफ टेस्ट कराएगी। कोर्ट ने भी इसके लिए मंजूरी दे दी है। साथ ही सीबीआई संजय राय का पॉलीग्राफ टेस्ट की अनुमति के लिए कोर्ट में उसको पेश करने वाली है। ट्रेनी डॉक्टर के रेप और फिर हत्या को लेकर संदीप घोष लगातार सवालों के घेरे में हैं। इस घटना के तुरंत बाद उनके इस्तीफे को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी है कि उन्होंने इस केस में लापरवाही बरती है। सीबीआई भी अब लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। पॉलीग्राफ टेस्ट की कल कोर्ट से मंजूरी मिली थी। अब इनका पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाएगा। संदीप घोष पर कई आरोप लगे हैं। उन पर आरोप लगा है कि जब ये वारदात सामने आई उसके बाद पुलिस को सूचना देने से पहले इन्होंने बैठक की थी। साथ ही वहां पर सील करने के बजाय कई लोगों को जाने दिया गया। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, पॉलीग्राफ टेस्ट होना है, इस टेस्ट में कई खुलासे हो सकते हैं संदीप घोष से। जी देखिए, जो आज पॉलीग्राफ टेस्ट होना है, दरअसल उसके लिए जो कोलकाता पुलिस की जांच चल रही थी, उसके बाद सीबीआई ने जांच शुरू की थी। और सीबीआई जो है, जो प्रिंसिपल हैं, उनसे लगातार 7 दिनों से पूछताछ कर रही थी। लेकिन अब तक की पूछताछ में सीबीआई को ऐसा लगता है कि जो संदीप घोष हैं वो सच नहीं बता रहे हैं, क्योंकि वो बार बार अपने स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं, खासतौर से क्राइम सीन को चेंज करने को लेकर, उसको डिस्ट्रॉय करने को लेकर, इसके साथ में घर वालों को देर से जानकारी देने को लेकर, इसके साथ ही घर वालों को आत्महत्या की बात कहने को लेकर। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनको लेकर संदीप घोष सही सही जवाब नहीं दे रहे हैं, और लगातार उनसे 7 दिनों से पूछताछ चल रही है। तो जो सीबीआई है उसको लगता है, ऐसा लगता है कि शायद कुछ सच जो है वो छिपाया जा रहा है। इसीलिए कल जो सीबीआई है उसने सियालदह कोर्ट में एक अर्जी लगाई थी, और उसमें ये मांग की कि जो संजीव घोष हैं उनका पॉलीग्राफी टेस्ट यानी कि लाइट डिटेक्टर टेस्ट वो करवाना है। इसके साथ में 4 डॉक्टर, ये वो डॉक्टर हैं जिन्होंने हत्या से पहले मृतक लड़की के साथ में खाना खाया था। इन चारों डॉक्टरों का भी पॉलीग्राफ टेस्ट करवाना है। क्योंकि सीबीआई 4 डॉक्टरों को और संदीप घोष उसको कोर्ट में लेकर गई थी। तो इस टेस्ट में जो कोर्ट है वो जिसका टेस्ट होना होता है उससे पूछता है कि क्या आप इस टेस्ट के लिए तैयार हैं। तो उसके लिए सभी लोगों ने हामी भर दी, और उसके बाद फिर कोर्ट ने इसकी परमिशन दे दी है। तो आज संदीप घोष और 4 डॉक्टरों का जो पॉलीग्राफी टेस्ट है वो हो सकता है। इसके साथ ही जो आरोपी संजय रॉय है, उसके पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए कोर्ट ने परमिशन दे दी थी। लेकिन आज सीबीआई उसको कोर्ट में पेश करेगी। अगर वो भी हमें भरता है कि वो टेस्ट के लिए तैयार है, तो उसका भी टेस्ट कराया जाएगा और उसका भी पॉलीग्राफी टेस्ट होना है। इस टेस्ट के जरिए जो जांच एजेंसी है उसको जांच में कोई नई दिशा, नई लीड मिल सकती है। क्योंकि लगातार जो पूछताछ चल रही है, उस पूछताछ के दौरान सीबीआई को ऐसा लगता है कि कई ऐसे सच हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि ये लोग छिपा रहे हैं, और इसीलिए इस टेस्ट की आवश्यकता है। इस टेस्ट के दौरान जो एक्सपर्ट होते हैं वो सवालों की एक लंबी फेहरिस्त तैयार करके पूछते हैं, खासतौर से वारदात के बारे में या उसके आगे पीछे के बारे में। और उसके जो जवाब देते हैं, जिसका टेस्ट होता है, उस दौरान उनका बीपी, उनकी हार्ट बीट, उनके स्किन का बदलाव, ये ग्राफ के जरिए नोट किया जाता है। और इसकी स्टडी होती है, उसके बाद रिपोर्ट तैयार होती है, जिससे ये मालूम चल पाता है कि जिसका टेस्ट हुआ है क्या वो सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। और उसी रिपोर्ट के बेसिस पर फिर जो जांच की दिशा है वो तय होती है। हालांकि ये टेस्ट कोर्ट में स्वीकार नहीं होता है, लेकिन जांच एजेंसी को इस टेस्ट के जरिए जांच में कोई नई दिशा मिल सकती है। क्योंकि अब तक की जांच के हिसाब से यही बात सामने आ रही कि आरोपी एक ही था, संजय रॉय, और सीसीटीवी कैमरों के फुटेज में केवल वही आता जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन फिर भी जो सीबीआई है उसको शक है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसमें संजय रॉय के अलावा और भी लोग शामिल हों। इसीलिए सीबीआई तमाम एंगल पर जांच कर रही है, और ये जो साइंटिफिक टेस्ट है ये करवा रही है। जी शुक्रिया आपका मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज ये टेस्ट और अहम हो जाता है क्योंकि सीबीआई को इस केस में जांच को एक नई दिशा इस टेस्ट के बाद मिल सकती है।